उत्तराखंड की, जहां पर समान नागरिक संहिता की आज इसके बिल को मंजूरी मिलने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस की मांग है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर यूसीसी बिल रखा था। बीजेपी के पास 47 सीटें हैं। ऐसे में यूसीसी बिल पास होने में कोई अड़चन नहीं है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनकी अनुमति के बाद बनेगा कानून। 8 तारीख तक आपको बता दें, ये विशेष विधानसभा सत्र चलना है। आठ तारीख यानी कल तक ही विधानसभा का विशेष सत्र, जो खास इसी के लिए बुलाया गया है, उसमें आज ही चर्चा हो सकती है। खबर कि आज ही वोटिंग की प्रक्रिया भी हो सकती है। अब स्टैंड क्या रहेगा यहां विपक्ष का, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के गठन की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि वॉकआउट भी कर सकते हैं वो, लेकिन आज ये संभावना दिख रही है कि आज इस पर चर्चा भी हो। बहुत मुश्किल सरकार के सामने नहीं है। 47 विधायक है, बिल आसान तरीके से पास कराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का रुख देखना होगा। केंद्र सरकार विधिक आयोग लॉ कमीशन का गठन 2016 में किया। फिर उस विधिक आयोग की रिपोर्ट से सरकार सहमत नहीं थी। फिर 2023 में पुनः विधिक आयोग का एक बार फिर गठन किया गया है, लेकिन इंतजार करना चाहिए था जिससे कि पूरे प्रदेश भर में इस पर चर्चा हो सकती और एक ठोस इस कॉमन सिविल कोड को एक आधार मिलता, मजबूती मिलती। तो उत्तराखंड से शुरुआत हुई तो यूसीसी को लेकर दूसरे राज्यों में भी अब मांग उठ रही है। यूपी, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र में भी अब यूसीसी को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक समिति बनाई थी जिसमें एक पूर्व हाईकोर्ट जज, वहां के महाधिवक्ता, मैं था, कुछ और सदस्य थे। हमने ये कहा कि भाई ऐसा कानून लाया जा सकता है असम में, और उसके समिति के रिपोर्ट के बाद हमने उस कानून को बनाया भी है और सरकार को दिया है। अब वहां के मुख्यमंत्री और सरकार को यह तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या पॉलीगैमी के लिए जो कानून हमने एक बना के सरकार को दिया है उसे आगे विधान पालिका के सामने रखा जाएगा, असेंबली के सामने, या क्योंकि अब उत्तराखंड एक पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है तो क्या उसको देखना चाहिए। तो ये विषय जो है मुझे लगता है सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है और सरकार और मुख्यमंत्री अपने डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी जरूर इसको देखेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आपको लगता है कि जो भी मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें इस बारे में कोई चर्चा होगी? मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर 100% को लाएंगे। आज तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। ज्यादातर राज्यों से यूसीसी पर कानून बनाने की मांग उठ रही है, कोशिश हो रही है, लेकिन मुस्लिम नेता इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी को खुश करना है, ले लेंगे और क्या है। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, जरूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा, स्मूथली चल रहा है? इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए
कि आपको सियासत करनी हिंदू मुसलमान करना है, गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो और वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं।